मादरे वतन के दिफा पर छठे बेटे कुर्बान। बलोचिस्तान के इलाके काहान में मुसद्दका इतलात पर फोर्सेस का ऑपरेशन लैंडिंग पार्टी IED से टकरा गई। कैप्टन फहद समेत 5 अहलकार शहीद। शहदा में नायक इम्तियाज, सिपाही शमऊन, सिपाही मेहरान और सिपाही असगर शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जोब में दुश्मनों की कोशिश नाकाम बना दी। खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द मारा गया। सिपाही हक नवाज शहीद और 2 जवान जख्मी। सरहद पार से भी दहशतगर्दों के सहूलतकारों ने फायरिंग की। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मन के अजाइम नाकाम बनाने में पुरअज़्म हैं। बलोचिस्तान में कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन मुतासिर नहीं करने देंगे। लगता है अप्रैल में एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन में जा रही है। जब 2 असम्बलियां टूटेंगी, इलेक्शन तो कराना पड़ेगा। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, एस्टैब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। असम्बलियां तहलील के बाद इलेक्शन में ताखीर हुई, तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता। 11 जनवरी से पहले पंजाब में इत्तेमाद का वोट ले लेंगे। फौरी असम्बलियां तहलील न करने से मुतालिक सवाल पर इमरान खान ने कहा, इत्तेहादियों को भी असम्बलियों की तहलील पर राजी करना था। यकीन है हम जब कहेंगे परवेज इलाही असम्बली तोड़ देंगे। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त से पहले हो, हम कहते हैं जी नहीं वक्त पे हो। ये बात कहाँ होगी? ये नेशनल असेंबली में होगी, ये सेनेट में होगी, ये सूबाई असेंबलियों में होगी। ये धमकियां दे के नहीं होगी, ये गालियां दे के भी नहीं होगी। तो मैं आज भी ये कहूंगा, आप कौमी असेंबली में वापस आओ, वहां आके डायलॉग करो। वक्त से पहले इलेक्शन चाहते हैं तो असेंबली आए और बात करें। असेंबलियां नहीं टूटेंगी, अपना काम करती रहेंगी। असेंबलियां टूटने के लिए नहीं, कानून साजी के लिए बनती हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं KP असेंबली इसलिए नहीं तोड़े क्योंकि वहां से किराया आता है। बनी गाला को उन्होंने मनी गाला बना दिया है। इमरान खान अकेले जिम्मेदार नहीं, उनको लाने वाले भी जिम्मेदार हैं। 2018 में हमारे इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए। अयाज सादिक ने कहा कि उनकी असेंबली तोड़ने की नीयत नहीं, ये सब ड्रामे हैं। नंबर पूरे हैं तो एतमाद का वोट क्यों नहीं देते? जनरल इलेक्शन 2023 अगस्त के बाद होंगे। असेंबली को कौन मानता है सवाए ये साद रफीक एंड कंपनी के? 60% अरकान जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्वस हो, सवाए कि वो अपने मुकदमे ठीक कराने के उनका कोई हिसाब किताब ही ना हो और कोई इंटरेस्ट ही ना हो, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। हम इस असेंबली में आने को बिल्कुल तैयार हैं। हम इस असेंबली में आने को बिल्कुल तैयार नहीं। 60% क्रिमिनल अरकान वाली असेंबली की कोई इज्जत नहीं। फवाद चौधरी का साद रफीक को जवाब। कहा, साद रफीक ने मोहल्ले के बदमाश की तरह बातें की। असेंबलियां हर सूरत तहलील होंगी। एतमाद का वोट लेने के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। फारूक हबीब कहते हैं पंजाब और KP असेंबली एक साथ तहलील होगी। असेंबलियां तहलील करना हमारा आईनी हक है। जो कहते थे असेंबलियां तोड़े इलेक्शन कराएंगे, वो जूते बकल में रखकर भाग रहे हैं। ये जेलों का माल है, इन्होंने जेलों में जाना है। यास्मिन राशिद बोली, इमरान खान अवाम इमरान खान के साथ हैं। वो वक्त दूर नहीं जब हम हकीकी आज़ादी हासिल करेंगे। तहरीक इंसाफ की अवामी राबता मुहिम का आगाज। शहर शहर रैलियां। कराची में रैली के शरका का औरंगी की सड़कों पर मार्च। रैली से खिताब में इमरान इस्माइल ने कहा कि आवाम की ताकत का गलत अंदाजा लगाया जा रहा है। इमरान कॉल देने वाले हैं, हुक्मरानों को मसनद से उतारेंगे। फैसलाबाद के समुद्री रोड, जनावाला रोड, केनाल रोड पर रैलियां। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ का PDM क़यादत के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला। इमरान खान की ज़ेर सदारत मीडिया स्ट्रेटेजी कमेटी का इजलास। हुकूमत के अवाम दुश्मन इक़दामात पर भरपूर आवाज़ बुलंद करने का फैसला। एहतिसाब का अमल खत्म होने और मुआशी तबाही को अवाम में उजागर किया जाएगा। आज़म स्वाति के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुक्मरानों को मुल्क और कौम की फिक्र नहीं, ये इंतशार की सियासत कर रही है। PDM इत्तेहाद का शराजा बिखरने वाला है। हुक्मरान सिर्फ इक़्तिदार को तूल देने के चक्रों में है।
स्पष्टी में हमारे मुखालिफ गिर चुके हैं। हमने सियासी जंग जो है उनके लेवल पे आकर नहीं लड़नी। हमने ये सियासी जंग जो है वकार और इज्जत के साथ रवायात के मुताबिक ये जंग लड़नी। हमने सियासी जंग इज्जत और वकार के साथ लड़ी। मुखालिफिन ने सियासी इंतकाम की आखिरी हदें भी पार कर दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गोलाबारी, कहा कि इमरान खान की गलतियों का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। आम इंतखाबात आइंदा साल अगस्त के बाद होंगे। मुल्क को मखदूश हालात से निकालने के लिए आए हैं। हम नौजवान नस्ल को गालम गलोच की सियासत नहीं देना चाहते। PTI रहनुमा उस्मान डार का वजीर दिफा को जवाब, कहा कि ख्वाजा आसिफ खुद बदजबानी और बद तहजीबी के मौजद हैं। ख्वाजा आसिफ के खातीन से मुतालिक रिमार्क्स पार्लिमानी कार्रवाई का हिस्सा हैं। ख्वाजा आसिफ तैयारी कर लें, जिसको फोन करना है पहले कर लें। इलेक्शन की रात मिन्नतें तरले नहीं करने देंगे। तमाम नाहल एक अहल को नाहल कराने में लगे हैं। अवाम में इमरान खान के फैसलों को पजीराई और PDM को रुसवाई मिलती है। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा, जब अवामी राय आमा का एहतराम नहीं तो जमहूरियत नहीं आमरीयत होती है। अदालत में केस गवर्नर के नोटिफिकेशन का था, असेंबली तोड़ने जोड़ने का नहीं। तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, लेकिन वज़रा की तादाद 77 हो गई। इनमें से 22 बेमहकमा हैं। 50 करोड़ रुपए की करप्शन हलाल और छोटी चोरी हराम हो गई। मेंबर्स की मंडी लगी है। हसनैन बहादुर दरेशक का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। वो काबीना के काबिल वजीरों में से एक हैं। मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे मोनिस इलाही। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं कि हसनैन बहादुर दरेशक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बतौर सूबाई वजीर जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। एक हफ्ता कबल पंजाब काबीना इजलास में वजीर आला से तलखी के बाद हसनैन बहादुर दरेशक ने इस्तीफा दे दिया था। अमरीका पाक अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए फंड्स फराहम करेगा। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू, कहा, दौरा अमरीका में 2 सेनेटर्स ने बताया 2023 के बजट में पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी में मदद करने के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। अमरीका सरहद पार अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने के लिए इस्लामाबाद के साथ मुकम्मल ताउन करेगा। मैरिएट होटल इस्लामाबाद मत जाएं। छुट्टियों के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। अमरीकी सिफारत खाने की अपनी स्टाफ को हिदायत। अमले पर अवामी इज्तिमात में शिरकत पर पाबंदी आयद। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, कहा गया कि मुमकिन हमले के पेश नज़र अमरीकी स्टाफ को होटल जाने से रोका गया। इत्तलात के मुताबिक अमरीकन स्टाफ पर छुट्टियों के दौरान हमला किया जा सकता है। होटल में मुमकिन हमले की मनसूबाबंदी पर अलर्ट जारी किया गया। मुल्क भर में गैस लोड शेडिंग के सताए अवाम दुहाइयां देने लगे। कहते हैं रोटी की लाइन लगाओ, सालन के लिए लाइन लगाओ, महंगे दामों खाना खरीदो, LPG और लकड़ियां खरीदें तो खर्चा डबल हो जाता है। कराची में भी कई कई घंटे गैस की लोड शेडिंग। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कई डिग्री नीचे आ गया। कराची में भी कोयटा की सर्द हवाओं से ठंडा ठार हो गया मौसम। कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब में धुंध का राज, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, ट्रेनें ताखीर का शिकार। मोटरवेज को भी कई मकामात पर बंद कर दिया गया। बहावलपुर में अहमदपुर टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जान बहक। अमेरिका में दहाइयों बाद बर्फ का बदतरीन तूफान, दर्जा हरारत -45 डिग्री तक गिर गया। बम तूफान से 20 करोड़ से ज्यादा अमरीकी मुतासिर, जिंदगी मुंजमद। 6 रियासतों में 23 अफराद हलाक, 9000 से ज्यादा परवाजें मंसूब।
क्रिसमस पर हजारों अफराद फंस गए। 10 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। न्यूयॉर्क में 36 घंटे से बर्फबारी जारी। बफेलो में सूरत हाल इंतहाई संगीन। टेक्सास में ऑयल रिफाइनरियों ने पैदावार कम कर दी। बिजली की कीमतों में इजाफा। कनाडा में भी बर्फानी तूफान से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। ओंटारियो में 75,000 से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। मज़ार कायदे आज़म पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल उमर नसीम ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा खानी की। गवर्नर सिंध और वजीर आला की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। कायदे आज़म रेजिडेंसी जियारत में परचम कुशाई की तकरीब। अस्करी हुकाम और सूबाई वज़रा की तकरीब में शिरकत। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि आज कायद के जमहूरी इक़्तिदार के विजन को बरकरार रखने का अहद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कौम को आज कायदे आज़म के वज़ा करदा उसूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। अशराफिया की गिरफ्त ने ताकतवर माफियाज को कानून से बालातर बना दिया। हम कायदे आज़म के तस्वुर पाकिस्तान की हकीकत पाने में नाकाम रहे। बानी पाकिस्तान की यौम पैदाइश पर इमरान खान का पैगाम ट्वीट किया। अदल और इंसाफ शहरियों को कानून की निगाह में बराबर बनाता है। बदकिस्मती से मुल्क में कानून की हुक्मरानी को कदम जमाने की इजाजत नहीं दी गई। कानून की हुक्मरानी से अशराफिया के तसल्लुत से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। पीटीआई और पीडीएम एक सिक्के के दो रुख हैं। आलमी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंटों का टोला है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि ऐसा निज़ाम चाहते हैं जहां अवाम की जान, माल और इज्जत महफूज हो। हुक्मरानों ने अवाम को IMF की हथकड़ियां पहनाई। गैर मुल्की कर्जे अशराफिया ने खाए और अदायगियां अवाम कर रहे हैं। कोयटा में सब्जल रोड पर दस्ती बम धमाका। खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी। धमाका शहीद अमीर दस्ती थाने के करीब हुआ। पुलिस का कहना है जय वकुआ से एक और दस्ती बम बरामद हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। इलाके की नाकाबंदी करके शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। वज़ीर आला मीर अब्दुल कुदूस पसिंजों की मुसम्मत। जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात देने की हिदायत। कहा अमन दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में कोई कसर न उठा रखी जाए। सूबाई वज़ीर दाखिला ने रिपोर्ट तलब कर ली। सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने की हिदायत। कराची में लूट मार से तंग शहरी कानून हाथ में लेने लगे। गुलिस्तान जौहर में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक, साथी फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि 2 डाकू ATM से रकम लेकर निकलने वाले शहरी से लूट मार कर रहे थे। मजाहमत पर शहरी भी शदीद जख्मी हो गया। PCHS में डकैतों ने कार सवार खातून को लूट लिया। वीडियो सामने आ गई। मुलजमान ने चंद लम्हों में वारदात की और फरार हो गए। बरदान के इलाके काटलिंग में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू जराये का कहना है जाँ बहक अफराद में माँ, बेटा और बहन शामिल है। पहले बड़ी मुश्किल से इसको रोका, रुक रहा नहीं था। लाइसेंस उसने जो है कि हमारे मुंह पे मारा और बोलता है ये जो करना है आपने करो, और उसको हमने सर चलान दिया। उसके बाद वो चौकी में आया, उधर इसके कपड़े हमारे हाथों पे ही किए, माँ बहन की गालियाँ हमारे को। कराची में कार सवार ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिस एहलकार में झगड़ा। कार ड्राइवर ने चालान करने पर सब इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ दी। मुबैना तौर पर पुलिस चौकी में तोड़ फोड़ भी की, शीशे तोड़ दिए। कार ड्राइवर गिरफ्तार। थाना शाहराह फैसल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खुशी की धुन, तोहफे तहाइफ की बहार, क्रिसमस त्यौहार। दुनिया भर में क्रिसमस की खुशियां, रोशनियों से मुनव्वर क्रिसमस ट्री सजाए गए। वेटिकन में मरकजी तकरीब, पोप फ्रांसिस ने दिया अमन का पैगाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जाए पैदाइश बैतुल्लहम में तकरीब। फलस्तीनी इलाके में हर चेहरे पर खुशी, केक और मिठाइयाँ तकसीम। रोमानिया में रिवायती रक्स, मैक्सिको में क्रिसमस का अलग अंदाज। यूक्रेनी बाशिंदे भी मगरिब के साथ क्रिसमस मनाने में मसरूफ।
दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी खुशियां मनाने में मसरूफ। गिरजा घरों में मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। खातीन और बच्चों की खुसूसी तैयारी। कोई घूमने निकला, किसी ने झूले के मजे उठाए। जायकेदार केक तैयार। मजे मजे के चटपटे पकवानों से भी मेहमानों की तवाज़ो। नन्हे मुन्हों ने क्रिसमस गीत गाए, साथ परफॉर्म भी किया। नई सीरीज, नया अज़्म। शाहीनों का कीवीज के खिलाफ फतह का मिशन। टेस्ट सीरीज का पहला मार्का कल कराची में शुरू होगा। दोनों टीमों की प्रैक्टिस। कप्तानों ने पिच का जायजा भी लिया। ट्रॉफी की रोनमाई। बाबर आजम और साउथी ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। कौमी कप्तान कहते हैं इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में गलतियां की, बाउंस बैक करेंगे। काफी चीजें बदल गई, दबाव का शिकार नहीं। कीवी कप्तान ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ जीत आसान नहीं होगी, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। कीवीज के खिलाफ शाहीनों का रिकॉर्ड शानदार। 60 मैचें में से 25 टेस्ट जीते, 14 हारे और 21 ड्रॉ हुए। आई डोंट नो कि इन्होंने मुझे क्यों नहीं खिलाया। मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ बाबर से, अगर उसके मैं प्लान में हूँ, वो पाकिस्तान टीम का कप्तान है, कि प्लीज़ थोड़ा सा सिलेक्टर से, क्रिकेट बोर्ड से बात करें। उमर अकमल अब भी कौमी टीम में एंट्री के लिए कोशां। छोटे अकमल की अपनी कजन बाबर आजम से सिफारिश के लिए दरखास्त। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम बाउंसर में खुसूसी इंटरव्यू में कहा, बाबर मेरे साथ होने वाली नाइंसाफी को देखें, अगर मैं उनके प्लान में हूं तो चीफ सेलेक्टर से बात करें, मेरा काम है परफॉर्मेंस देना। कमेटी में भी थोड़ी देर के लिए आए, हम चाहेंगे कि जो भी हो इंसाफ से काम। सिलेक्शन कमेटी है, ये बाबर को एज अ गुड कैप्टन की शक्ल में, जितना वर्ल्ड क्लास वो बैट्समैन है उतना अच्छा हम उनको कप्तान बनाने की सपोर्ट के लिए आए हैं। जब तक सिलेक्टर है इंसाफ से फैसले होंगे। उबूरी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद आफरीदी की नेशनल स्टेडियम में गुफ्तगू। कहा कप्तान बाबर आजम से अपने तजर्बात शेयर करने आया। बाबर की कप्तानी में मजीद बेहतरी लाएंगे। नसीम शाह फिट नहीं, इसलिए 2 फास्ट बॉलर्स टीम में शामिल किए। कोलंबिया के आर्टिस्ट का लियोनेल मेसी को खिराज तहसीन। दुनिया की सबसे बड़ी जर्सी बना डाली। स्टार फुटबॉलर की गुब्बारानुमा शर्ट बनाकर फुटबॉल ग्राउंड में नस्ब कर दी। जर्सी के अंदर बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। शर्ट की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है। गुब्बारानुमा शर्ट में बच्चे फुटबॉल खेलकर खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं।